नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन जो बताने वाला हूँ ये CSS से रिलेटेड होगा, यानी चैप्टर नंबर 4 और वेब डिजाइनिंग M2R5। इसके वीडियो मैं लगातार ही बना रहा हूँ। ये पार्ट नंबर 6 है, पार्ट नंबर ये 6 है। और आप लोग इस वीडियो में थोड़ा गौर करके देखिएगा कि पेपर बहुत ही नज़दीक है। बहुत बच्चों के पेपर हो गए हैं और 2 से 3 दिन और पेपर बचा है, तो आप लोग इस पर थोड़ा गौर करिए, ध्यान दीजिए। HTML में लिस्ट कितने प्रकार के होते हैं यह मैं आप लोगों को होमवर्क दिया था, और जो कि 2 लोगों ने इस वीडियो में कमेंट भी किया है। तो ऑप्शन जो है बी, एक साक्षी और दूसरा जो है SKJ एंटरटेनमेंट के नाम से आया है कमेंट, तो ऑप्शन उनका सही है। चलिए चलते हैं हम लोग। अच्छा, 3 होते हैं तो कौन कौन से होते हैं? 101 नंबर क्वेश्चन से लेकर आपको हम बताएंगे 121 क्वेश्चन, ठीक है? तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और जो भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट करिएगा, उसका हम सॉल्व करेंगे आंसर। देखिए, इसका लिस्ट 3 कौन कौन सी होती है? एक होता है OL यानी ऑर्डर लिस्ट, और एक होता है UL यानी अनऑर्डर लिस्ट, और तीसरा होता है DL यानी डिफाइन लिस्ट। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 102। एक्सटर्नल स्टाइल शीट मस्ट बी, देखिए भैया यहां लिखा हुआ है मस्ट बी, यानी जरूरी की बात कर रहा है। सेव्ड विथ विच एक्सटेंशन, ये कह रहा है कि जब हम लोग CSS की फाइल बनाते हैं तो उसको हम लोग जो ऐड करते हैं उसको किस एक्सटेंशन के नाम किस एक्सटेंशन के साथ उसको सेव किया जाता है। तो जो भी हमारी स्टाइल शीट होती है उसको हम लोग CSS.css के नाम से सेव करते हैं, ठीक है? और एक होता है एक्सटर्नल CSS, एक होता है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS जो होता है भैया हेड टैग के अंदर लगाया जाता है, आपने पता होगा। हेड टैग के अंदर जो लिखा जाता है स्टाइल टैग लगाकर, ठीक है? हेड टैग के अंदर जो है इसके बीच में स्टाइल टैग लगाकर CSS जो लिखा जाता है उसको बोला जाता है इंटरनल CSS। और किसी फाइल को सेव कर दिया जाता है और एक CSS की फाइल बनाकर उसको अलग से सेव कर दिया जाता है, तो उसको बोला जाता है एक्सटर्नल CSS। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 103। सबसे सरल सवाल आपके सामने होगा, ये सबसे सरल सवाल। CSS स्टैंड्स फॉर, मतलब CSS का पूरा नाम क्या है? तो आपको पता है क्रिएटिव स्टाइल शीट बिल्कुल नहीं, कंप्यूटर स्टाइल शीट बिल्कुल नहीं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, हाँ भैया ये हमारा ऑप्शन सी सही होगा। इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, तो मैं बता सकता नहीं इसमें लॉजिक। चलिए चलते हैं 104 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 104। विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू डिफाइन बैकग्राउंड इफेक्ट? बैकग्राउंड इफेक्ट लगाने के लिए कौन सा, देखिए यहां लिखा हुआ है कौन सी प्रॉपर्टी यूज की जाती है। तो आपको पता होगा जब हम इंटरनल CSS लगाते हैं और इनलाइन CSS लगाते हैं तो हम लोग वहां लिखते हैं BG कलर, और बैकग्राउंड डिफाइन इफेक्ट करने के लिए कह रहा है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो हम लोग बैकग्राउंड के अंदर कोई भी डिजाइन चेंज करना चाहें तो बैकग्राउंड हमको प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 105। विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू चेंज बैकग्राउंड कलर? बैकग्राउंड कलर चेंज करने की बात कर रहा है, बैकग्राउंड कलर। तो ऑप्शन नंबर सी की तरफ हम लोग जाना चाहेंगे। ऑप्शन नंबर सी, बैकग्राउंड, और उसके बाद बैकग्राउंड हाइफन कलर, उसके बाद यहां डॉट लगा के जो भी आपको कलर देना होता है आप कलर देंगे और सेमीकोलन से क्लोज करेंगे, तो हमारा ये कलर
बैकग्राउंड के जो भी कलर को चेंज करना चाहे वो आप कर सकते हैं। बहुत ही सरल सवाल इसमें है और आपको अगर ध्यान में आएगा तो अगर आप इस पर थोड़ा सा केयर करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू चेंज टेक्स्ट कलर? तो ऑप्शन नंबर बी। कैसे सही होगा? देखिए, हम जब टेक्स्ट के कलर को चेंज करना चाहते हैं भैया तो हमको कलर लिखना पड़ता है। कलर, उसके बाद कॉलन लगा के जो भी कलर, लाल, पीला, हरा, गुलाबी, नीला, जो भी लिखना है। और बैकग्राउंड कलर, ये जो होता है बैकग्राउंड कलर के लिए होता है और ये जो होता है टेक्स्ट के कलर को होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 107। इनलाइन स्टाइल शीट, अभी मैं बताया था इनलाइन सीएसएस के बारे में, उसी की बात कर रहा है। यूज विच एट्रीब्यूट, मतलब अगर हम इनलाइन सीएसएस यूज करते हैं, यानी जैसे हम H1 लिखे हुए हैं भैया, H1 लिखे हुए हैं और H1 के अंदर कोई हेडिंग है और हम H1 क्लोज किए हैं, तो अगर हम इसकी स्टाइल शीट को यहीं चेंज करना चाहते हैं HTML से ही, HTML पेज में ही अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो हमको कौन सा एट्रीब्यूट लगाना पड़ता है? तो आपको पता होगा, स्टाइल लगाते हैं, स्टाइल डबल इक्वल टू फिर डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर जो भी आपको प्रॉपर्टी और वैल्यू देना होता है आप आराम से देके उसके कलर को चेंज कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 108। विच प्रॉपर्टी स्पेसिफाई बॉर्डर टाइप? बॉर्डर के टाइप को चेंज करने के लिए क्या लगाया जाता है? बॉर्डर के टाइप को चेंज करने के लिए बॉर्डर स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है। सॉरी, एट्रीब्यूट नहीं, प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच प्रॉपर्टी सेट एलिमेंट पोजीशन, मतलब इसमें जो देखिए कह रहा है किसी भी एलिमेंट के पोजीशन को सेट करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज की जाती है? तो पोजीशन सेट करने के लिए पोजीशन प्रॉपर्टी की सेट की जाती है। डिस्प्ले जैसे लिख लिया हमने, डिस्प्ले हमने डाल दिया फ्लैक्स, या कुछ और भी डाल दिया हमने, कॉलम डाल दिया। तो ये क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई कंटेंट है, अगर हमने फ्लैश लिख दिया तो ऐसे सामने सामने आएगा, कॉलम लिख दिया तो ये हमारा नीचे की तरफ चला जाएगा, ये एक साइड से ऐसे नीचे की तरफ आता चला जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वैल्यू फिक्स एलिमेंट, देखिए भैया फिक्स एलिमेंट रिलेटिव टू व्यू पोर्ट। अभी आपको हम बताना, ये कह रहा है कि किसी भी एलिमेंट को फिक्स करने के लिए, फिक्स का मतलब जैसे हम लोग यहां से देखिए स्क्रॉल कर रहे हैं, तो स्क्रॉल करने के बाद ये जो हमारा ये पेन वाला जो प्रॉपर्टी ये वहीं पर स्थगित है, कहीं भी आगे पीछे नहीं हो रहा। ऐसे हम लोग वेबसाइट के अंदर भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिस पर हम लोग लगा देते हैं, तो हमारा पेज स्क्रॉल होने पर भी हमारा एलिमेंट वहीं स्थिति बनाए रखता है, वो आगे पीछे नहीं होता है, यानी फिक्स रहता है। तो वही कहा गया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? फिक्स। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पैडिंग शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी इज, पैडिंग देखिए, पैडिंग के लिए शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी कौन सी है? पैडिंग कहते हैं किसको है? जैसे हमने कोई डिजाइन बनाया भी है, अगर हम इसके अंदर कुछ लिखेंगे तो एकदम नजदीक से आता है, एकदम सटा के भी है, सटा हुआ। अगर हम चाहते हैं इसके बीच में थोड़ा सा गैप बनाकर आए भैया, तो हम पैडिंग का यूज करते हैं। तो वही पूछा गया है, पैडिंग शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी क्या होती है? तो पैडिंग ही लगाई जाती है। पैडिंग के लिए पैडिंग और मार्जिन के लिए मार्जिन। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, अगला क्वेश्चन। विच प्रॉपर्टी स्पेसिफाई इटैलिक टेक्स्ट? इटैलिक टेक्स्ट के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? इटैलिक टेक्स्ट के लिए आप लोग ध्यान दिए होंगे, फॉन्ट टेक्स्ट स्टाइल लिखा जाता है। टेक्स्ट स्टाइल के अंदर हम लोग इसका लिखते हैं। अगर यही इटैलिक हमको सीएसएस से न लगाकर अगर हमको ऐसे लिखनी होगी तो आई टैग से लगाएंगे, आई टैग ओपन और आई टैग को क्लोज करेंगे। ठीक है, इटैलिक, तो इटैलिक काम करेगा। लेकिन सीएसएस में हम लोग
टेक्स्ट और स्टाइल का यूज करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 113, विच प्रॉपर्टी अंडरलाइन टेक्स्ट, कह रहा है अंडरलाइन टेक्स्ट। अगर हम लोग HTML से करते तो यू टैग का यूज किया जाता किसी भी चीज को अंडरलाइन करने के लिए, यू टैग का। लेकिन यहां जो ऑप्शन दिए हैं भैया EFGS दे दिया है, थोड़ा गलती हो गई, तो इसको हम अभी आपको सुधार के दिखाते हैं। ठीक है, सही हो गया। तो यहां जो ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं ये CSS के ऑप्शन है। तो CSS में अगर हम अंडरलाइन लगाना होता है तो क्या करते हैं, तो हम लिखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन। अब ये अगर आप लोग प्रैक्टिकल किए होंगे तो आपको समझ में आएगा, अगर प्रैक्टिकल नहीं किए होंगे तो दिक्कत होगी, आपको नहीं समझ में आएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 114, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, अगर इस पर केयर करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी आ जाएगा, मतलब चुटकियों में। मार्जिन, क्या लिखा हुआ है, मार्जिन के लिए शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी कौन सी होती है, तो इसके पहले मैं बता भी दिया था। पैडिंग के लिए पैडिंग लगाई जाती है और मार्जिन के लिए मार्जिन लगाई जाएगी भैया। तो थोड़ा सा केयर करिए, बहुत ही सरल है। डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ पोजीशन प्रॉपर्टी इज, पोजीशन प्रॉपर्टी का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, क्या होता है डिफॉल्ट, क्या होता है भैया, एब्सोल्यूट होता है, फिक्स होता है, रिलेटिव होता है कि स्टैटिक होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम आपको बताना चाहेंगे स्टैटिक होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, अच्छा हम आपको प्रैक्टिकल भी दिखाते चलें क्या। विच सिंबल सेलेक्ट्स एन आईडी इन CSS। चलिए हम आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखा रहे हैं। कह रहा है CSS में आईडी सेलेक्ट करने के लिए कौन सा चिन्ह उपयोग करते हैं। तो आपको पता होगा सिलेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, CSS में 7 प्रकार के होते हैं। आईडी सिलेक्टर, एट्रीब्यूट सिलेक्टर, टैग सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, ग्रुप सिलेक्टर, सब सिलेक्टर। तो सातों ये हैं सिलेक्टर हमारे, टैग सिलेक्टर। तो इसमें कह रहा है आईडी सिलेक्टर के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है, तो आईडी सिलेक्टर के लिए हैज यूज किया जाता है। आईडी सिलेक्टर के लिए हैज यूज किया जाता है। आपको हम प्रैक्टिकल भी करके दिखा दे रहे हैं। चलिए आपको प्रैक्टिकल करके हम दिखा रहे हैं। कोई फाइल है अपने पास जो है, बहुत सारा CSS का, चलिए ओपन कर लेते हैं इसमें और हम आपको दिखा रहे हैं। एक सेकेंड वेट कर लीजिए, ओपन होने दीजिए। ओपन हो गया। इसी कोड को हम आपको VS कोड में ओपन करके हम आपको दिखाते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं राइट क्लिक करता हूं भैया, यहाँ लिखा है ओपन विथ कोड, मैं क्लिक कर दिया तो CSS में चलते हैं और आपको हम दिखाते हैं। बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं अगले वीडियो में उसको और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। एक सेकेंड वेट कर लीजिए, कंप्यूटर के अनुसार रहता है। चलिए सबसे पहले मैं इसको जूम कर लेता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके ऊपर कर दिया, जूम हो गया। तो एक देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार लगा के, ये कौन सा सिलेक्टर होता है भैया, यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है, यूनिवर्सल। ठीक है, तो उसमें बात हुआ है कि आईडी सिलेक्टर के लिए कौन सा यूज होता है। तो आईडी सिलेक्टर के लिए हम आपको ले चलते हैं, थोड़ा नीचे दिखाते हैं। पहले तो आपको आईडी देखनी पड़ेगी, आईडी कौन सी है। देखिए यहां लिखा हुआ है हैज, उसके बाद लोगो का हाइट और विड्थ सेट कर दिया गया है। तो मैं इसी का HTML आपको ओपन करके दिखाता हूं। फाइल में जाएंगे और यहां ओपन फाइल पर क्लिक करेंगे और फोल्डर ओपन हो रहा है। उसके बाद यहां आपको दिखा रहे हैं इंडेक्स नाम से एक फाइल होगी, उसी को हम लोग ओपन करते हैं। इंडेक्स यहाँ क्लिक करिए भैया, यहाँ ओपन पर क्लिक कर दिए तो देखिए HTML ओपन हो रहा है। तो अब यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं लोगो नाम से लगा था, तो लोगो जहाँ लिखा होगा भैया वहाँ उसके पहले हैज लगाया जाएगा।
चलिए थोड़ा सा नीचे लाते हैं, अब आपको दिखाते हैं। देखिए आईडी लिखकर यहां पर लोगो लिखा गया है, तो इसी की आईडी को यहां पर जो दिया गया है इसी को सेट करने के लिए वहां हैश लगाया गया। देखिए आईडी यहां लिखा है लोगो मैं आपको वहां चल के दिखा रहा हूं। ये देखिए CSS में जाने के बाद यहां देखिए आईडी के लिए क्या यूज किया गया है, हैश। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो आईडी के लिए कौन सा यूज होता है भैया, हैश। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 117 क्या दिया गया है ऑप्शन क्वेश्चन, विच सिंबल इज यूज्ड फॉर क्लास सेलेक्टर। का क्लास सेलेक्टर के लिए भैया डॉट, ये ऑप्शन नंबर बी डॉट यूज होता है। और इसको भी मैं अभी तुरंत दिखा दे रहा हूं आपको क्लास। ये देखिए डॉट लगाकर CSS के अंदर हम लोग जाते हैं, देखिए बहुत सारा यहां डॉट लगा के हेडर लिखा है। तो मैं डॉट लगा के हेडर आपको वहां HTML में दिखा देता हूं, ये क्लास लिखा गया होगा। और इसको भी आपको मैं दिखाया था, देखिए आईडी लिखकर लोगो लिखा गया था, आईडी यहां लिखा है ना, और मैं आपको क्लास दिखा देता हूं। और मैं थोड़ा सा नीचे आता हूं, आपको दिखाई देगा यहां पर क्लास, एक क्लास लिखा हुआ है, क्लास लिख के स्लाइडर, क्लास लिख के स्लाइड्स। चलिए और नीचे चलता हूं, देखिए यहां पर लिखा है क्लास, उसके बाद सर्विस 1, क्लास बॉक्स 1, क्लास बॉक्स। मैं इन सभी क्लास जहां जहां लिखा है देखिए इसको याद रखिए, बॉक्स 1, सर्विस 2। देखिए आईडी लिखा है तो यहां हैश लगाया होगा, यहां डॉट लगा होगा। चलिए हम लोग आपको ले चलते हैं CSS की फाइल में। तो थोड़ा नीचे आते हैं तो आपको हम दिखाएंगे, ये देखिए अभी मैं वहां आपको दिखाया था ना, स्लाइडर लगा है, क्लास लिख के स्लाइडर लिखा था, तो आप देखिए यहां पर डॉट लगा हुआ है, और यहां देखिए स्लाइड्स लिखा है, क्लास लगाकर यहां डॉट लगा हुआ है। तो चलिए नीचे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए अभी मैं वहां दिखाया आपको सर्विस 1, सर्विस 2। एक मैं आपको दिखाया था कि देखिए जो आईडी लिखा हुआ है उसको हैश, और क्लास लिखा होता है उसको डॉट के हिसाब से सेलेक्ट करके उसको एडिट किया जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ये समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 यहां लिखा है यूनिवर्सल सेलेक्टर इज क्या रिप्रेजेंटेड बाई, मतलब यूनिवर्सल सेलेक्टर किससे प्रदर्शित किया जाता है, ये एस्ट्रिक से। मैं आपको सबसे पहले यूनिवर्सल का क्या मतलब होता है, यानी जो हम लगा देंगे फॉन्ट स्टाइल, जैसे फॉन्ट फैमिली, अगर एस्ट्रिक लगा दिए तो हमारे पूरे पेज पर वही अप्लाई रहेगा। कहीं भी फॉन्ट स्टाइल हम लोग लागू करेंगे तो ऑटोमेटिक वही फॉन्ट स्टाइल हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 119 बॉर्डर प्रॉपर्टी किसका शॉर्ट हैंड है, मतलब बॉर्डर प्रॉपर्टी को कैसे यूज किया जाता है, क्या उसका प्रॉपर्टी होती है। तो बॉर्डर प्रॉपर्टी, बॉर्डर की बात किया जा रहा है, तो यहां कलर ओनली बिल्कुल नहीं, विड्थ बिल्कुल नहीं, स्टाइल बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन नंबर सी। विड्थ भी, स्टाइल भी, कलर, ये तीनों बॉर्डर की प्रॉपर्टी होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट 120। आपको हम एक क्वेश्चन देंगे जिसका आपको आंसर आपको कमेंट में देना है। विच प्रॉपर्टी चेंज फॉन्ट टाइप, फॉन्ट का टाइप चेंज करने के लिए, मतलब जैसे देखिए यहां लिखा है एरियल, टाइम न्यू रोमन। अगर हम इसको चेंज करना चाहें कोडिंग के माध्यम से तो क्या लिखना पड़ता है, फॉन्ट फैमिली लिखना पड़ता है, फॉन्ट फैमिली। ऑप्शन नंबर सी, इसका प्रैक्टिकल आपको दिखा दे रहा हूं। देखिए यहां पर आपको दिखेगा फॉन्ट फैमिली, पॉपिंस और सेंस सेरिफ, मतलब जो हम हेडर में यूज किए हैं अक्षर लिखे होंगे उसको या तो पॉपिंस में दिखाया जाएगा या तो सेंस सेरिफ में दिखाया जाएगा। ठीक है, और भी हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, और भी जगह पे लगा रहता है फॉन्ट फैमिली,
जहां पर टेक्स्ट दिया रहता है उसको चेंज किया जाता है। जैसे देखिए, मैं सबसे पहले ही ऊपर फॉन्ट फैमिली में पॉपिंस और सैंस सेरिफ बाय डिफॉल्ट दिया गया है, यूनिवर्सल लगा के, यूनिवर्सल सिलेक्टर लगा के लगाया गया, ताकि अगर कहीं हम लोग फॉन्ट फैमिली देना भूल जाएं तो ऑटोमेटिक वो फॉन्ट फैमिली को अपने आप सेलेक्ट कर ले। कौन सा, देखिए यहाँ एरियल दिया गया है अलग से बॉडी के लिए और सैंस सेरिफ। अगर हम लोग कहीं देना भूल जाते हैं तो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट एरियल ले लेगा या पॉपिंस या सैंस सेरिफ, इन तीनों में से कोई भी एक सेलेक्ट कर लेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 121। ये क्वेश्चन आपको अपने कमेंट से, अपने मन से कमेंट में आपको जवाब देना होगा। अनऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए, अनऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए कौन सा टैग प्रयोग होता है? बहुत ही सरल क्वेश्चन, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों तक फैलाइए। और लास्ट एग्जाम 17 तारीख तक है, तो सभी बच्चों को, ताकि फायदा हो सके। धन्यवाद।